हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 11वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और आज से पहले का जो भी क्लास है 1 से लेकर 10 क्लास, वो सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप उसे जाकर आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड मास रूल से है। इससे अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका बनाते हैं पहले। तो यहाँ 8 + 3 11 होगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि ये हो जाएगा, ये बाहर में 4 है और माइनस में अंदर यहाँ 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 4 - 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि ये 15 यहाँ लेंगे तो 15 में से माइनस में यह -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 में से क्या घटेगा, 16 घट जाएगा। इसका मतलब ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, इनकी माँ की जो आयु है नरेंद्र की आयु से कितनी गुनी है। अगर ये 1 है तो ये 4 है। आगे क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि अगर नरेंद्र 1 थे तो ये 6 गुना यानी कि 6 थी। ठीक है, तो ये कब का बात कर रहा है, ये हमारा बात कर रहा है 4 इयर्स पहले का बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि रेशियो से इन लोग दोनों का रेशियो का जो डिफरेंस है उसे इक्वल कर देते हैं पहले। तो रेशियो का डिफरेंस को इक्वल करने के लिए ये 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा। इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। 6 3 जा कितना होता है 18 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो का जो डिफरेंस है 18 से 20 यानी कि यहाँ से 2 का डिफरेंस हुआ और ये भी 3 से 5 यानी कि 2 का डिफरेंस हुआ। और ये 2 का डिफरेंस तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना है, 4 साल का डिफरेंस है। क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा था, ये 4 साल पहले का और ये 4 साल बाद का है, मतलब अभी का है। तो यानी कि ये 4 साल पहले, ये हो जाएगा 4 ईयर्स का डिफरेंस हो जाएगा इन लोग दोनों के बीच। तो ये 2 जो है डिफरेंस कितना का है, एक्चुअल में ये 4 ईयर्स का डिफरेंस है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे निकालना है किसका, वर्तमान। तो वर्तमान तो हमारा यही हुआ ना, ये 20 और ये 5 हुआ। तो माँ का कितना हो जाएगा, वर्तमान में ये 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यानी कि ये 40 हो गया, ये माँ का हो जाएगा उम्र। और इसमें अगर नरेंद्र का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 2 जो तो 4 था, यानी कि 2 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ये हमारा नरेंद्र का हो जाएगा। यानी कि 40 और 10 आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद 3 अंकों तक पूछ रहा है। इसको माइनस कर देना है, तो माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बजे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी में 8 है, बाद बाकी तो किसी में है ही नहीं। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंडर रूट में है 2916, इतना इक्वल टू दिया हुआ क्या, 54 है। ठीक, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसमें देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, सारा में 2916 ही है, बस पॉइंट का इसमें डिफरेंस है कि यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडर रूट में 2 के बाद होता है तो अंडर रूट हटा के करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट होगा। यानी कि अगर ये 54 है तो ये 1 के बाद पॉइंट होगा। ठीक है, वैसे ही आगे देखिए, यहाँ पर 2 1 2 3 4 है, इसमें तो 4 का है, तो 4 है, इसका मतलब कि 2 के बाद होगा। 2 के बाद हो यानी कि 5 4 तो रहेगा ही, 2 के बाद हो गया यानी कि 0.5 हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 3 के बाद होगा पॉइंट, तो एक 0 बैठाना पड़ेगा और 5 4 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। और नेक्स्ट में वैसे ही देखेंगे तो यहाँ क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 है, यानी कि 4 के बाद पॉइंट हो गए, 1 2 और ये 5 4 मिला के 3 4 हो गया और यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर ऐड करेंगे तो पहले सीधा सीधा लिख देते हैं, 5.4 लिख देते हैं, 0.54 है
फिर पॉइंट में 054 है और यहाँ पॉइंट में 0054 है। ऐसे ऐड करने में ज़्यादा आसानी होता है, गलती होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐड कीजिए, यहाँ 4 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो गया, फिर ये भी 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी में है आंसर हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीता एक होटल को 20 दिनों में साफ कर सकती है और रीता उसी होटल को 30 दिनों में साफ करती है। सीता के बारे में बोल रहा है कि 20 डेज और रीता के बारे में बोल रहा है कि ये 30 डेज में कर रही है। तो दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेगी? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं, 20 और 30 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 20 से करेंगे इसको तो भाग जाएगा कितना बार में, 3 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में जाएगा। ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ये होता है वर्क, और ये जो हमारा है ये हमारा इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं, इस टोटल वर्क को 60 को दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 3 + 2 5 इफिशियंसी कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहा है। तो 5 से कटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यानी कि 12 डेज लग जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कौन CD है पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। ये हो गया, इसमें एक हम लोग चतुर्भुज पहले बनाते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज भी है। सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा ABCD, और ये भी बोल रहा है कि ABC AB और C ये समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये भी बराबर है, ये और ये तीनों बराबर है। ठीक है, जब बराबर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है, CDA इसका कोण पूछ रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो उसका आमने सामने कोण जो होता है उसका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोण B तो ऑलरेडी दिया हुआ 60, यानी कि कोण D का हो जाएगा, कोण D का वैल्यू हो जाएगा 180 - 60, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ABC केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो वृत्त ले लेंगे। ठीक है, ये वृत्त ले लिए। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसका केंद्र O है, तो O केंद्र है यहाँ पे, ये हमारा O केंद्र हो गया। आगे बोल रहा है कि कोण ACB इज इक्वल टू दिया हुआ है 47.5 ACB। पहले यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा AB और C। ACB का वैल्यू दिया हुआ है 47.5 है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड AB पर बना कोण AOB ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड हमारा कौन सा हो जाएगा, AOB। तो पहले कर लेते हैं यहाँ से, देखिए AO और B हो जाएगा ये। ठीक है, लघु वृत्तखंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो बड़ा हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा हमारे। ये जो है ये लघु वृत्तखंड है, इसी के बारे में बोल रहा है कि कोण AOB, यानी कि इस कोण के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि परिधि पर का जो बना कोण होता है केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है, और इसका उल्टा हम लोग ये भी जानते हैं कि परिधि पर का जो बना कोण है उसका दुगना जस्ट होता है केंद्र पर बना कोण। तो ये कोण दुगना हो जाएगा इसे, यानी कि 47.5 × 2 हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर इसका हो जाएगा 2 से 2 × 5 = 10, 1 2 से 15 95 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 इंटू 15, 15 इंटू 21 और 21 इंटू 12, इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 12 इंटू 15 है, इसको हम लोग छोटा से छोटा पार्ट में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और 15 इंटू 21 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 21 को 3 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद 21 इंटू 12 करेंगे, 21 इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, और इंटू में हो जाएगा 12 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो कॉमन होगा वो निकाल देंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा ये 3 3 3, ये तीनों में 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा। उसके अलावा कोई मिल रहा है, यहाँ से भी 3 3 3 मैच कर रहा है, ये भी 3 मैच कर रहा है। उसके अलावा कोई मैच कर रहा है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, दोनों में 7 है बट इसमें नहीं है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 9, जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि का 8/5 हो जाता है। इससे हम लोग देखेंगे कि मूल धनराशि हमारा क्या हो जाएगा, मूल धनराशि हमारा हो जाएगा, यानी कि पी के बारे में बात कर रहा है कि 5 है, और ए जो होता है कितना हो जाता है 8 हो जाता है। यही बोल रहा है ना कि 8/5 होता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि पी हो जाएगा 5 और ए हो जाएगा हमारा 8। और यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे दर पूछ रहा है, तो दर पूछ रहा है तो हम लोग नॉर्मल जो होता है फॉर्मूला वो जानते हैं, PRT/100 इज इक्वल टू क्या होता है SI होता है, या फिर I बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए I का वैल्यू दिया हुआ है 3, PRT यानी कि 5 इंटू R निकालना है, इंटू T हो जाएगा हमारे कितना 5 वर्ष बोल रहा है तो 5 बटा में 100, ठीक है। तो 50 25 25 का 100, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 12, आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वस्तु को 390 रुपया के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि ये 390 जो है ये 120% का वैल्यू है, तो हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा ईजी हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 चौका 12 में कट जाएगा, 3 से 3 तिया 39 कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। अब यहाँ से 25 इंटू 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 325 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसी तरह से क्लास को देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट का या कोई और टॉपिक का स्पेशली वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।